हेलो गाइस, आई एम पायल भारद्वाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सम प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम नायका एंड बाथ एंड बॉडी वर्क्स इंडिया। एंड जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स इंडिया से प्रोडक्ट है वो नायका पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बट मैंने उनकी साइट से ऑर्डर किया है। उनके बारे में मैं कुछ आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि मुझे कैसे लगे हैं वो प्रोडक्ट्स, आपको लेने चाहिए या नहीं। एंड स्पेशली मैं उनके जो है अभी अरोमा थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि उनकी कुछ ज़्यादा ही हाइप है यूट्यूब पर एटलीस्ट। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दैम एंड टेल यू गाइज इफ यू गाइज शुड बाय दोज प्रोडक्ट्स और नॉट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से लिया है वो है इनका यूकेलिप्टस प्लस सेज वेरिएंट। एक्चुअली मैंने उस टाइम जो भी सेल पर मिल रहा था, लाइक जो लोवेस्ट प्राइस में था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि किसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी, तो उस टाइम जो भी सबसे लोएस्ट प्राइस पर अवेलेबल थे प्रोडक्ट्स तो वो मैंने ऑर्डर कर लिए। जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप थी मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं गई, क्योंकि यू नेवर नो ना, आपको कोई भी फ्रेग्रेंस पसंद आ सकती है। हो सकता है कि किसी और का टेस्ट वैसा नहीं है लेकिन आपका वैसा हो, तो इसलिए मैंने ये ट्राई कर लिया यूकेलिप्टस प्लस सेज। तो ये है उनकी बॉडी क्रीम एंड ये है उनकी बॉडी लोशन। सो इफ आई टॉक अबाउट बॉडी क्रीम, देन it says that it cleanse your spirit, like it helps in cleansing your spirit. So I must say it does what it says. So it definitely helps, मतलब it definitely gives you vibe of cleansing your spirit. इसमें definitely वो जो एक होता है ना spiritual vibe होती है, वैसी fragrance है इसकी। लेकिन मेरी वाइब जो है वो डेफिनेटली इस तरीके की नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब होती है। मुझे फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती है जो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेश स्मेलिंग हो, जिससे मतलब यूज़ करके आपको ऐसे बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं है। इसको स्मेल करके ना आपको ऐसा लगता है कि आप लिटरली किसी स्पिरिचुअल जगह पर ही आ गए हो। और तो वैसे इसकी फ्रेग्रेंस है जो है, ऑब्वियसली ये इतने प्राइसेस इनके ज़्यादा होते तो मैं फेंक तो नहीं सकती, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। और विद टाइम जो है आई स्टार्ट लाइकिंग देम एज वेल, आई डोंट नो व्हाई। सो या इसकी फ्रेग्रेंस कुछ उस तरीके की है। मुझे इसकी पैकेजिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लाइक जो इनके मतलब जो एक तो ये जो ब्लैक जो है मैट फिनिश में, ये थोड़ी सी लोकल वाइब दे रहा है इसकी जो कैप है। और जो इसकी पैकेजिंग है ये गोल्डन जो अरोमा थेरेपी लिखा हुआ है, ये तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है ना पेपर पेस्ट कर दिया है। सो आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर अगर ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता, लाइक मतलब इसमें ग्लॉसी फिनिश होती और ट्रांसपेरेंट होता। और इसका प्राइस जो है मुझे आई थिंक ये 570 या 510 का मुझे पड़ा है। अब इन दोनों में से बॉडी लोशन या बॉडी क्रीम में से कोई एक 510 का है और कोई एक जो है 570 का है। तो मुझे ये याद नहीं है रहा कि इसमें से कौन सा कितने का है, बट दोनों के प्राइस यही है, 570 या 510। So yeah, it says that it gives you ultimate hydration. I mean, it is ultimate hydration body cream with shea butter plus hyaluronic acid. Oh, it has hyaluronic acid as well. So if I talk about hydration, then it definitely moisturizes well. But fragrance मुझे इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ी। और ये भी है इसका कि जैसे आपने यूज़ किया तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स इट वैनिशेस फ्रॉम योर बॉडी। आई मीन इट doesn't linger on your body for the entire day. तो या अगर इनकी जो नॉर्मल रेंज है जो बॉडी लोशन उनकी, तो फ्रेग्रेंस लिटरली होल डे आपकी बॉडी पे लिंगर करती है। और क्लोथ जब तक वॉश नहीं होते तब तक आप मतलब उसको फील कर सकते हो कि उस पर फ्रेग्रेंस है, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए आई वुड से कि आपको जो है इनके नॉर्मल बॉडी लोशन जो है वो परचेज करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। that totally depends upon you what you wanna go for. So yeah, this is my opinion about this product. So yeah, let's talk about its body lotion. This again is uh, cleanse your spirit eucalyptus plus sage moisturizing body lotion with shea butter plus vitamin E. Okay, उसमें हाइलुरोनिक एसिड था, इसमें विटामिन ई है। एंड यस 192 ml इसका साइज है। इसकी अगर मैं बात करूँ, फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, बस जो बॉडी क्रीम है उसकी थोड़ी सी सटल है इसके कंपैरिजन में, इसकी और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो इसकी पैकेजिंग है। ये पूरी ग्लास की बॉटल है और ये डेफिनेटली जो है ना लग्जूरियस फील दे रही है। डेफिनेट मतलब इसको अगर आप अपने बाथरूम में रखोगे
तो ये डेफिनेटली बहुत सुंदर लगेगा रखा हुआ। मैं तो सोचूं जब ये खत्म हो जाएगा तो इसमें बाकी जो बॉडी लोशन है वो फिल कर दूंगी, क्योंकि इसके पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। इसके जो ये है ना, ये पंप भी जो है इसका वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लीक सा ब्लैक कलर में। इस तरीके का पंप मैंने तो किसी और बॉटल से नहीं देखा, इतना पतला सा ऐसा लग रहा है टैप है ये, और लग्जूरियस फील दे रहा है ये। तो यार तो ये इसके पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फ्रेग्रेंस तो मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सो या दिस इज ऑल अबाउट this particular range. Next up I have again from aromatherapy range, refresh your body. This one is cedarwood or cedarwood plus lang lang and ultimate hydration body lotion with shea butter plus hyaluronic acid, 226 grams. So yeah, this one I like more than those ones because as it says refresh your body, इसी से लिटरली आप जब स्मेल करते हो इसको तो आपको ऐसा ही लगता है कि आपको एकदम ऐसे रिफ्रेशिंग स्मेल आई है। ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना सिट्रसी फ्रेग्रेंस है इसकी, और मुझे पर्सनली सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती है जिससे डेफिनेटली आपको बहुत फ्रेश फील होता है। तो इसकी फ्रेग्रेंस कुछ उस तरीके की है एंड मॉइस्चराइजिंग के मामले में अच्छा है ये। एंड अगेन इसकी भी पैकेजिंग मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल उसके कंपैरिजन में अच्छा है, इसकी पैकेजिंग मुझे उससे बेटर लगी। बट अगेन ये ब्लैक जो इसका ये है ये थोड़ा सा मुझे चीप वाइब दे रहा है। एंड व्हाट एल्स, yeah, this is it about this product. Let's move on to our next product, which is again from Bath and Body Works, and this one is their essential oil mist with vitamin E plus aloe. Okay, इसमें एलोवेरा प्लस विटामिन ई है एंड दिस वंस सिनेमन एंड सैंडलवुड रेंज। ये ऑयल मिस्ट है, इनके बॉडी मिस्ट तो मैंने यूज़ मतलब काफ़ी सारे मैंने यूज़ किए हैं। बॉडी मिस्ट इनके अच्छे होते हैं, वो भी अगेन थोड़ी देर फ्रेग्रेंस देती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है उनकी फ्रेग्रेंस। ये जो इसके भी अगेन वही स्पिरिचुअल वाइब है, आपको पता ही होगा सैंडलवुड जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है स्पिरिचुअलिटी में। बट इसकी फ्रेग्रेंस से मुझे ऐसे लग रहा है कि जब सटल हो जाती है ना, जैसे आपने यूज़ किया इसे आफ्टर सम टाइम से ये मुझे वनीला वाली वाइब दे रहा है। ये कह भी रहा है कि ये कोजी फ्रेग्रेंस है इसकी, तो इट इज़ राइट। ये डेफिनेटली बहुत कोजी फील आती है इसको यूज़ करने के बाद आपको। मुझे सैंडलवुड पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस वही जब आप स्प्रे करते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आफ्टर सम टाइम ये सटल हो जाती है। जब सटल हो जाती है तब इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, बट एकदम ऐसे स्प्रे करके ना, एकदम ऐसे जैसे स्प्रे करते हो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसकी, थोड़ी देर बाद ही अच्छी हो जाती है और ये भी काफ़ी देर स्टे कर जाती है। इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअली ऐसी अगर आपने स्प्रे किया है तो आपको काफ़ी देर तक फील होगी, लाइक 1 to 2 आवर्स तो फील होगी आपको कि आपने कुछ ऐसा यूज़ किया है। तो उस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस है एंड ये 156 ml है। सो या दिस इज़ ऑल। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स होने वाले हैं वो है नायका से। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दिस परफ्यूम। ये एक्चुअली मुझे गिफ्टेड है बट ये नायका पर अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे बताने के बाद तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो नायका से। सो ये है मामा अर्थ का परफ्यूम इन वेरिएंट वाइट मस्क एंड 100% वीगन, मेड सेफ, फैलेट फ्री। ये अर्दा परफ्यूम है एंड 50 ml इसका साइज है। इसकी बॉटल कुछ इस तरीके है, इट लुक्स लाइक दिस। बॉटल इसकी काफ़ी क्यूट है, पैकेजिंग इसकी मुझे अच्छी लगी एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स फ्रेग्रेंस देन इसकी फ्रेग्रेंस ना काफ़ी सटल है। परफ्यूम्स को जब आप स्प्रे करते हो तो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, ऐसा नहीं है इसमें, इसकी बहुत सटल फ्रेग्रेंस है। बट मुझे ऐसा लगता है मतलब अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। लेकिन परफ्यूम्स यार ऐसे होने चाहिए ना कि आप कहीं जाओ तो लोग आपसे पूछें कि आपने कुछ मतलब पता तो चले एटलीस्ट कि आपने परफ्यूम यूज़ किया है। इसकी फ्रेग्रेंस वैसी नहीं है, इसका स्टे जो है वैसा नहीं है। अगर आपने ये परफ्यूम यूज़ किया हो तो लिटरली कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने कोई परफ्यूम यूज़ किया है। सिर्फ आपको खुद उसके हिंट्स बीच बीच में आते रहेंगे, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे खुद को स्मेल करोगे प्रॉपरली तभी आएंगे और वो बीच बीच में हिंट्स आएंगे। और ऐसे ही जो आपके बिल्कुल क्लोज होगा ना उसी को ही हिंट आएगा कि आपने कुछ परफ्यूम यूज़ किया। अदरवाइज किसी को रूम में तो किसी को पता ही नहीं चलने वाला कि आपने कोई
परफ्यूम यूज़ किया, इसकी फ्रेग्रेंस उस तरीके की है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं देगा। एज आई एम प्रोन टू माइग्रेन्स, तो मेरे लिए जो है ये काफ़ी अच्छा है। मेरे को बिल्कुल भी माइग्रेन नहीं होता इससे, और हेडेक नहीं देता ये मेरे को। और मतलब मेरी प्रेफरेंस इस तरीके के परफ्यूम्स है, मुझे ज़्यादा अल्कोहलिक स्मेल्स जो है वो अच्छी नहीं लगती है। और इसमें सेम वैसे ही इसकी अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है अल्कोहल बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया गया है, और अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। बस ये है कि बहुत ही ज़्यादा ही माइल्ड एंड सटल है। यही फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी वैसी होती है कि हाँ सबको भी फील होती, देन आई वुड प्रेफर इट मोर, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस इज गुड। So yeah, this is all about this perfume. Let's move on to our next product, which is this perfume. This I received today only, and ये जो है नायका का परफ्यूम है, लव स्ट्रक स्टोलन ग्लैंस द परफ्यूम। एंड so yeah, this is again 50 ml bottle. If I talk about this, if I talk about its fragrance, then इसकी फ्रेग्रेंस जैसे मैंने इसे स्प्रे किया था ना, मेरे को बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिक लगे। मुझे यार याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा बचपन में क्या यूज़ किया है, मेरे को लिटरली याद नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मुझे हिट किया कि बचपन में अगर आपने नाइसिल यूज़ किया है ना, 90s किड्स है, तो डेफिनेटली नाइसिल यूज़ किया होगा यार बचपन में। नाइसिल अगर आपको पता है उसकी फ्रेग्रेंस कैसी थी, नाइसिल टेल्कम पाउडर, तो इसकी फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली वैसी है, वही फ्रेग्रेंस है। लाइक नाइसिल का इन्होंने परफ्यूम बना दिया ऐसा लग रहा है मुझे। और मुझे पर्सनली जो है टेल्कम पाउडर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो मुझे एक तो हेडेक नहीं देते, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस होती है। तो ये सेम नाइसिल का परफ्यूम वेरिएंट है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं सोच भी रही थी यार, ऐसा कोई परफ्यूम नहीं आता कि मतलब उसमें टेल्कम पाउडर जैसी फ्रेग्रेंस आए एकदम फ्रेश फ्रेश, तो ये सेम वैसा है। लेकिन हमें पता है कि नाइसिल जो है वो थोड़ा चीपर साइड पे ही था, तो उसकी वजह से ये मुझे थोड़ी इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो चीप लग रही है, लाइक लोकल फ्रेग्रेंस लग रही है। लक्स फील नहीं आ रही है इसमें। लक्स तो डेफिनेटली आएगी भी कैसे, क्योंकि डेफिनेटली इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है। प्राइसेस से मुझे याद है मैंने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बताया होता है, तो मैंने उनका तो बता दिया था, बॉडी यूकलिप्टस प्लस सेज बॉडी लोशन, और इसका प्राइस बता दिया था। ये मुझे पड़ा था 749 का, इसेंशियल ऑयल मिस्ट सिनेमन एंड सैंडलवुड वाला। एंड ये बॉडी लोशन मुझे पड़ा था, लेट मी सी, ये बॉडी लोशन मुझे पड़ा था 569 रुपीज़ का। एंड मामाअर्थ का परफ्यूम मुझे नहीं पता, ये मेरे को गिफ्टेड है, तो ये कितने का था, लेकिन राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल एट ₹650 एट नायका। सो या, देन दिस परफ्यूम लव स्ट्रक फ्रॉम नायका, दिस वन इज़ फॉर 594, तो ये मुझे 594 का पड़ा है। तो या 594 का है, इसकी मैंने फ्रेग्रेंस बता दी है, सेम नाइसिल की फ्रेग्रेंस है इसमें। एंड और ये डेफिनेटली मुझे लगता है, जैसे उसका मैं कह रही थी ना मामा अर्थ का, कि रूम में कोई बता नहीं सकता आपने कोई परफ्यूम लगाया, इसका वैसा नहीं है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मतलब सटल है, माइग्रेन ये भी नहीं देगा आपको, बहुत सटल फ्रेग्रेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब उस तरीके की है कि अगर आप कहीं एंटर कर रहे हो तो लोग बताएंगे कि आपने कोई परफ्यूम यूज़ किया है। और तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उससे बेटर ये है कि अगर फ्रेग्रेंस अच्छी है तो वो वैसी होनी चाहिए कि सबको फील हो कि आपने कुछ फ्रेग्रेंस यूज़ की है। तो इसकी फ्रेग्रेंस कुछ उस तरीके की, ये डेफिनेटली। और इसकी स्टेइंग पावर भी मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसकी स्टेइंग पावर ज़्यादा है। उसके भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी लाइक 6-7 घंटे तक तो आपको बिल्कुल ऐसे हिंट्स फील होंगे कपड़ों में कि आपने यूज़ किया मामा अर्थ परफ्यूम की। और इसकी आपको फ्रेग्रेंस आती रहेगी जब तक आप कपड़े रिमूव नहीं करोगे, इसकी हिंट्स जो है वो आपको आते रहेंगे, इसकी फ्रेग्रेंस आपको प्रॉपरली आती रहेगी। तो इसकी स्टेइंग पावर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली उससे ज़्यादा है। सो या, तो ये वाला परफ्यूम आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको नाइसिल की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो। So let's talk about last product, gonna be which is gonna be this kajal. This one's Insight Cosmetics. Oh, they have sharpener as well. ये तो मैंने अभी देखा, मैंने अभी से पढ़ा ना, तो इसमें लिखा हुआ था शार्पनर, मतलब ऐसे एरो बना के ना, शार्पनर का एरो बना रखा है कि इधर शार्पनर है। सो दिस वंस इनसाइड मेकअप इसेंशियल इंटेंस कोल काजल सिंगल स्ट्रोक स्मूथ ग्लाइड वाटर प्रूफ
स्मज प्रूफ, नेट वेट 0.35 ग्राम। तो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का काजल। तो काजल जो है मेरे एक यू कैन से नेसेसिटी है, क्योंकि आई कांट डू विदाउट काजल्स, मतलब श्योरली आई कांट डू विदाउट काजल्स। सो इसलिए काजल जो है मेरे को हमेशा अपने मेकअप में चाहिए होता है। तो इसके मैंने जो है 3 पैक्स जो है ऑर्डर किए थे। लाइक 3 पैक्स जो अवेलेबल थे 280 रुपीज़ में। तो ये मुझे 280 के 3 काजल मिले हैं। बट ये जैसे लिखा हुआ है स्मूथ ग्लाइड, तो वो तो मुझे नहीं लगा। मैं आपको ग्लाइड करके दिखा देती हूँ। सिंगल स्ट्रोक में इसका कलर इस तरीके का है। ये ठीक, बिल्कुल ऐसे ग्रेइश टोन है इसकी। और इसको आप बार बार करोगे तब भी ये जेट ब्लैक तो नहीं हो रहा है। ये जेट ब्लैक काजल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी टोन जो है थोड़ी ग्रेइश है, लाइक डार्क ग्रे। और जेट ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं है ये। या स्मज प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ भी है। ये अगर मैं इसको क्लीन करूंगी तो इतना इजीली नहीं होगा जब तक मैं इसे रब नहीं करूंगी प्रॉपरली। तो जब मैंने आईज पे इसे यूज किया तो 2-3 ग्लाइड्स के बाद इसने अच्छी फिनिश दे दी थी एज कम्पेयर टू हैंड्स। तो या, so I think this kajal is good in this price range, like 280 में 3। So yeah, this kajal is definitely worth the money, क्योंकि बाकी काजल तो 150 से अबव ही आती हैं, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो ये इसका प्राइस उतना है। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वन स्टॉक में इतनी डार्क हो जाती है वो अच्छी भी नहीं लगती यार, बहुत ज़्यादा डार्क लगती है एकदम। तो ठीक है, आप इसको बिल्ड कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बार बार ग्लाइड करके। सो या, I kind of like this kajal. So yeah, this was all the products I purchased, and I hope you liked my review about these products. And if you like this video, then please give it a thumbs up and also subscribe to my channel for more videos like this. And till then, bye bye.